सकते हैं, 4 लाख गांव में ये उद्योग चला सकते हैं। और आप में ये खादी खरीदने की भावना आए, इसलिए हम लोगों ने बहुत सस्ती कीमत पर अच्छी क्वालिटी की खादी का उत्पादन शुरू किया है भारत स्वाभिमान की तरफ से। और वो भारत स्वाभिमान की तरफ से जो खादी उत्पादन हो रहा है उसका नमूना यहाँ पर आया है। आप जब जाएंगे तो स्टॉल लगा है, आप देखिएगा, अच्छा लगे तो लीजिएगा। और ये खादी को आप खरीदेंगे तो भारत स्वाभिमान के कई कार्यकर्ताओं को इससे रोजगार मिला हुआ है। हम ऐसे ही भारत में चाहते हैं कि 3 लाख से ज्यादा गांव में आम पैदा होता है। आम पैदा होता है तो आम का रस निकाल सकते हैं, और वो बस रस बाजार में बिकता है 300 रुपए लीटर और आम बिकता है 15 रुपए किलो। तो आम नहीं बेचना, गांव गांव में आम का रस निकलवाना। 3 लाख 4 लाख के बीच में गांव है जहां गेहूं पैदा होता है, गेहूं बेचो 11 रुपए किलो, गेहूं का आटा बिकता है 26 रुपए किलो। हर गांव में गेहूं के आटे का उद्योग लगाना है। और गेहूं से आटा बनाएंगे तो दलिया बनेगा, सूजी बनेगी, मैदा बनेगा, किसानों को 4 गुना फायदा मिलेगा। भारत के 5 लाख गांव में गाय है, गाय का मूत्र और गाय का गोबर वो इकट्ठा करा के 48 वस्तुएं हम बना सकते हैं। गाय के गोबर से साबुन बनता है, मंजन बनता है, गाय के गोबर से शैम्पू बनता है, गोमूत्र से आंख में डालने वाली दवा बनती है। हम गोमूत्र खरीदते हैं 8 रुपए लीटर पतंजलि योगपीठ में, और हमारी योजना है हर गांव में हम ये गोमूत्र का केंद्र शुरू करें। 8 रुपए लीटर तो मूत्र खरीद सकते हैं, कहीं कहीं तो दूध मिलता है 8 रुपए लीटर। और गाय का ये जो गोबर है ना, इसमें से गैस निकलती है जिसको हम मीथेन कहते हैं। इस मीथेन गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर में भर सकते हैं, और वो सिलेंडर आपकी गाड़ियों में लगेंगे तो गाड़ियां चलेंगी। पेट्रोल की जरूरत नहीं, डीजल की जरूरत। 5 लाख गांव में हम ये काम करने वाले हैं। हर गांव में जहां गाय है गोबर इकट्ठा होगा, गोबर गैस का प्लांट लगाएंगे, मीथेन निकालेंगे, मीथेन को कंप्रेस करेंगे, सिलेंडर में भरेंगे, और सिलेंडर घरों में भी लगेंगे और गाड़ियों में भी लगेंगे। बहुत बड़ी योजना है हमारी ये। इस अकेली योजना से भारत के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को काम मिलने वाला है। ऐसे ही हमारी योजना है कि भारत में 1.5 लाख से ज्यादा गांव में आलू है तो आलू का चिप्स गांव गांव बनवाएंगे। आलू तो 10 रुपए किलो है, चिप्स तो 480 रुपए किलो। 1 लाख गांव में टमाटर है तो टमाटर का सॉस बनवाएंगे, वो 200 रुपए किलो बिकता है। मैगी हमारा भी बिकेगा। ऐसे 100 उद्योग हर गांव में लगाना है, और इन उद्योगों में 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अपने पास 328 लाख करोड़ है तो क्या मुश्किल है, 10 लाख करोड़ खर्च करें। फिर दूसरा हमें इन्वेस्टमेंट करना है 4 लाख गांव में, माफ करना 6,38,365 गांव में 24 घंटे बिजली मिले सबको। उसके लिए 1 लाख मेगावाट बिजली चाहिए, और 1 मेगावाट बिजली 4 करोड़ में पैदा होती है, तो 1 लाख मेगावाट 4 लाख करोड़ में पैदा होगी। तो हम बिजली दे देंगे सभी गांवों को 24 घंटे, क्योंकि पैसे हैं अपने पास 328 लाख करोड़। 4 लाख करोड़ तो कुछ भी नहीं। फिर हर गांव में सड़क बनाना 7 लाख करोड़ खर्च होगा। हर गांव में स्कूल और हॉस्पिटल बनाना 12 लाख करोड़ खर्च होगा। फिर हर गांव में किसानों के खेत को पानी देने के लिए तालाब बनाना तो 15 लाख करोड़ खर्च होगा। कुल 50 लाख करोड़ में गांव को सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। 65 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिलेगा, और हर गांव में गरीबी, भुखमरी, बेकारी खत्म हो जाएगी। और ये सब काम 50 लाख करोड़ में हो जाएगा। फिर भी हमारे पास 268 लाख करोड़ बचेगा। उस बचे हुए पैसे को बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रखें तो साल का ब्याज 26 लाख करोड़ आएगा।
और 26 लाख करोड़ अगर साल का ब्याज मिल रहा है देश को, तो टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी देश में, सारे टैक्स माफ कर सकते। इनकम टैक्स हम माफ कर देंगे, इनकम टैक्स खत्म। इनकम टैक्स खत्म होते ही सारा ब्लैक मनी वाइट होगा, क्योंकि जब तक इनकम पर टैक्स है तो हर व्यक्ति आमदनी को छुपाता है और छुपी हुई आमदनी ब्लैक मनी बनती है। इनकम पे टैक्स ही हटा दो तो कोई आमदनी को छुपाएगा नहीं, तो बेईमानी देश में से खत्म हो जाएगी। जब ब्लैक मनी नहीं होगा, भ्रष्टाचार कैसे होगा, घूसखोरी कैसे होगी? मनी सारा वाइट है तो बेकारी तो खत्म, गरीबी तो खत्म, ईमानदारी भी आ गई। और सेंट्रल एक्साइज खत्म करें तो उत्पादन को छुपाने की जरूरत नहीं, वैल्यू एडिड टैक्स खत्म करें तो बिक्री को छुपाने की जरूरत नहीं, सारे टैक्स खत्म कर देंगे तो देश अपने आप ईमानदार हो जाएगा। और टैक्स में जो पैसा जा रहा था ये बच गया तो आमदनी लोगों की बढ़ जाएगी, और टैक्स खत्म होने के बाद महंगाई कम हो जाएगी। मैंने थोड़ी देर पहले बताया टैक्स नहीं होगा तो सीमेंट 50 किलो 72 रुपए का मिलेगा, पेट्रोल 1 लीटर 12 रुपए का मिलेगा, डीजल 1 लीटर 7 रुपए 50 पैसे का मिलेगा, एक रसोई गैस सिलेंडर 40 रुपए का मिलेगा जो अभी 400 का है। टैक्स खत्म होने के बाद आपका 10 लाख का घर 3 लाख में बनेगा, 20 लाख का घर 6 लाख में बनेगा। टैक्स खत्म होने के बाद जो लड़के लड़कियां इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, 5 साल की पढ़ाई का खर्च मुश्किल से 70,000 रुपए आएगा जो अभी 5 लाख आता है। जो MBBS MD करेंगे उनका खर्चा 2 लाख रुपए आएगा जो अभी 20 लाख आता है। सभी खर्चे कम, शिक्षा सस्ती, घर का खर्च बहुत सस्ता, यात्रा बहुत सस्ती होगी। आप अमेरिका जाएं और अमेरिका से वापस आएं, 7,500 का टिकट आएगा आपका टैक्स खत्म होने के बाद। हर चीज सस्ती, तो गरीब से गरीब आदमी जिंदगी आसानी से चलाएगा। तो महंगाई खत्म की, बेकारी खत्म की, और आपने गरीबी भी खत्म कर दी, और ईमानदारी आ गई पूरे देश में, तो फिर तो स्वर्ग आ जाएगा। और क्या चाहिए हम? ये करना है हम। और इसके बाद एक काम और करना है कि हमको 5 साल चाहिए, बस 5 साल का 26 लाख करोड़ का साल का जो इनकम है ना, वो 5 साल की इनकम पर्याप्त है पूरे देश को खड़ा कर देने के लिए। गांव के लिए 50 लाख करोड़ खर्च कर दिए, उस 50 लाख करोड़ में से जो उत्पादन होगा वो फिर समृद्धि बढ़ाना शुरू करेगा देश की। क्योंकि जब आप खर्च करेंगे ना तो इनकम तो होने वाली है ना लोगों की। सरकार का खर्चा लोगों की आमदनी होता है। हमने 50 लाख करोड़ गांव में खर्च किया, लोगों की आमदनी बढ़ गई 50 लाख करोड़। फिर वो डिमांड बढ़ाएंगे, वो डिमांड बढ़ाएंगे तो इंडस्ट्रीज और लानी पड़ेगी, तो इंडस्ट्रीज और बढ़ेंगी तो रोजगार और मिलेगा, तो देश के लिए रास्ता खुल गया। और 5 साल हम इकट्ठा करें 26 लाख करोड़ तो शहरों का पूरा विकास कर लेंगे। 6ठे साल से हमको समझ में नहीं आ रहा करें क्या, रकम तो अपने पास इतनी है 26 लाख करोड़, अब क्या करें? विकास तो हो गया शहर का भी गांव का भी। कभी कभी मुझे मजाक लगता है करने का कि ये 26 लाख करोड़ फिर हम क्या करें, बांटेंगे लोगों में कैश और कहेंगे इसमें आग लगा के पानी गर्म करो अपना। गर्म पानी चाहिए, नोटों को जलाएंगे, पानी गर्म करेंगे। आप कहेंगे क्या फालतू बात मैंने कही। इसके पीछे मैं बहुत गहरी बात कहना चाहता हूं कि हर साल जो हमको 26 लाख करोड़ आएगा, ये पैसा हम भारत के कुछ पड़ोसी देशों को बांटेंगे, दान में देंगे, मदद करेंगे उन्हें, ताकि उनकी भी गरीबी दूर हो। और भारत के पड़ोस में ऐसे 70 देश हैं जो बहुत गरीब हैं, उनकी गरीबी दूर करेंगे। 2 देशों को नहीं देंगे एक पैसा भी, पाकिस्तान और चीन, इनको नहीं देंगे, बाकी को देंगे। तो ये 70 देश हमारे दोस्त हो जाएंगे,
हम उनकी गरीबी दूर करेंगे, वो हमारे दोस्त हो जाएंगे। और इन 70 देशों की ताकत से फिर चीन के साथ हमें हिसाब करना है पुराना। हमारे देश की 72,000 वर्ग मील जमीन चीन ने दबा रखी है, वो वापस लेनी। और ये चीन ऐसे नहीं देगा। जब 70 देश हमारे साथ खड़े होंगे चीन के खिलाफ, तब देगा वो। और ये जमीन अपनी वापस तो लेनी है चीन से। एक और काम करना है, तिब्बत को आजाद कराना है, ताकि चीन हमारे लिए भविष्य में धोखा ना बने। भारत और चीन के बीच में अगर तिब्बत आ गया तो चीन जिंदगी भर हमारे कंट्रोल में रहेगा। ये आगे का लक्ष्य है हमारा। और इसके बाद एक लक्ष्य है कि चीन को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो पाकिस्तान को तो चटनी बनाना है। इसने बड़ा खून पिया है हमारा। करना यह है कि जहां जहां पाकिस्तान में आतंकवादियों के अड्डे चल रहे हैं, सबको बम गिरा के खत्म करना है। वैसे तो आजकल मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान खुद खत्म होने वाला है। हाँ, मुझे अंदर से इंट्यूशन हो रहा है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने वाले हैं। एक पाकिस्तान का टुकड़ा अफगानिस्तान में जाने वाला है, एक पाकिस्तान हमारे पास आने वाला है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और छोटा सा बच जाएगा सिंध और पंजाब। वो स्वतंत्र रहे, जब जिसका मन करे वो दबा लेगा अपने पास। बफर स्टेट है वो, तो हमारे सामने आएगा, भीख मांगेगा, हमको बचा लो, क्योंकि चीन नहीं छोड़ेगा उसको। फिर पाकिस्तान का तो बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है, एक दिन वो खुद उस कुएं में गिरता है। पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद फैलाया, ये सारी दुनिया जानती है। अब उसी आतंकवाद की आग में वो जल रहा है और वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये तो अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट दिया हुआ है तो खड़ा दिख रहा है। अमेरिका सपोर्ट विड्रॉ करे, पाकिस्तान अभी ध्वस्त हो जाए, इतना बुरा हाल है। तो हमें 70 देश इकट्ठे करने हैं अपने समर्थन में। चीन से हिसाब पूरा करना है, पाकिस्तान से। फिर एक तीसरा हिसाब और करना है कि ये 70 देश अगर हमारे साथ आ गए तो इन सबकी तरफ से इंग्लैंड के खिलाफ एक मुकदमा हमें करना है अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कि अंग्रेजों ने जितना धन यहां से लूटा है वो ब्याज सहित वापस चाहिए हमको। उसे कैसे छोड़ दें, वो हमारा पैसा। और 300 लाख करोड़ जो उन्होंने लूटा है उसका ब्याज मैंने जोड़ा तो वो 450 लाख करोड़ बैठता है। ये सब हम वापस लाएं। आप बोलोगे जी अंग्रेजों ने कहा कि हम तो दिवालिया हैं, हमारे पास नहीं है, तो कैसे लाएंगे? तो दूसरी योजना है अपने पास। अंग्रेजों की जितनी कंपनियां भारत में व्यापार कर रही हैं, इन सब की संपत्ति जब्त कर लेंगे और उसमें से पैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले हमारी नजर में है हिंदुस्तान लीवर, इसको पहले जब्त करेंगे। इसने बड़ा खून पिया है देश का। फिर अंग्रेजों की एक कंपनी है कैडबरीज, फिर है लिप्टन, फिर है ब्रुक बॉन्ड, ऐसी हजारों कंपनियां हमने सूची बना रखी है। सबको जब्त करें और अपने पैसे निकालने के लिए इंग्लैंड के संग्रहालयों में भारत से लूटा हुआ जो माल रखा है इसे वापस लाएं। हमारा कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में है, मालूम है? और कोहिनूर जैसे 4,500 हीरे हैं हमारे इंग्लैंड। हमारे देश में से लूटा हुआ बहुत सारा इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा हुआ है, वो सब लाएंगे। और ये जो भी कुछ हम लाएंगे इसको हम पूरा सोने में बदल देंगे, ब्रिटिश करेंसी में नहीं लाएंगे, क्योंकि उसका कुछ भरोसा नहीं, गिर गई कल तो। डॉलर में भी नहीं लाएंगे, पाउंड में भी नहीं लाएंगे,
गोल्ड में लाएंगे और 450 लाख करोड़ का गोल्ड अगर हम ले आए और भारत के रिजर्व में हमने रख दिया, परिणाम जानते हैं क्या होगा? इमीडिएट इसके 3 असर आने वाले हैं। पहला असर होगा भारत का रुपया डॉलर के बराबर। दूसरा असर आएगा 1 रुपए में $7। थोड़े ही दिन में ये आएगा, मल्टीप्लाई होता है ये इफेक्ट, स्पाइरल इफेक्ट कहते हैं इसको। पहले होगा रुपया डॉलर बराबर, फिर एक हो जाएगा 1 रुपए में $7। परिणाम क्या होगा? हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 50 गुना ज्यादा वैल्यू का होगा। अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं करीब 8 लाख करोड़ का, फिर वही एक्सपोर्ट हो जाएगा 400 लाख करोड़ का ईयरली। और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो 50 गुना सस्ता हो जाएगा। अब इंपोर्ट सस्ता, एक्सपोर्ट महंगा, तो ट्रेड सरप्लस हो जाएगा, व्यापार में बहुत संतुलन हमारे पक्ष में होगा। और 400 लाख करोड़ का अगर साल का ट्रेड सरप्लस है तो चीन और अमेरिका दोनों भारत में पानी भरेंगे। हम चीन से भी आगे जाएंगे, अमेरिका तो हमको बीट नहीं कर पाएगा, कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका में ट्रेड डेफिसिट है, $3 ट्रिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, और हमारे पास 400 लाख करोड़ का ट्रेड सरप्लस है। हम तो अमेरिका से भी आगे, चीन से भी आगे। और जब भारत अमेरिका और चीन से आगे निकलेगा तब सारी दुनिया के लोगों को लगेगा भारत में दम है। पहले भी था, फिर दम ये होगा। पहले भारत सोने की चिड़िया था, अब भविष्य में इसको सोने का शेर बनाएंगे। अब सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे, सोने का शेर बनाएंगे। क्योंकि सोने की चिड़िया था तो किसी ने भी लूटा, सोने का शेर होता तो कोई छू के दिखाए, लूटना तो दूर की बात। तो भारत को सोने का शेर बनाना, और ये सारी योजनाएं हैं 64 प्लानिंग्स हैं हमारी भारत के लिए। ये सब योजनाओं को लागू कराना है। भारत स्वाभिमान इसी के लिए है। आप इसमें थोड़ी हमारी मदद करिए। आप बोलेंगे क्या करें? हमको 5 करोड़ मेंबर चाहिए ये काम शुरू करने के। आप अपने आसपास के लोगों को, पड़ोसियों को, मित्रों को कन्विंस करिए कि वो इसके मेंबर बने। आप मेंबर बनिए, फिर दूसरों को मेंबर बनाइए, फिर वो और किसी को बनाए, एक व्यक्ति 10 को बनाए, 10 को और बनाए, 4 साल में 5 करोड़ हो जाएगा। और जो व्यक्ति हमारा मेंबर बने उसके लिए हमने एक फॉर्म बनाया है, वो आप ले लीजिए, नाम पता भर के वो फॉर्म हमें दे दीजिए। फॉर्म जमा करने के बाद आपसे 51 रुपए दान चाहिए हमें, 51 प्रति व्यक्ति, प्रति मेंबर। गांव में जो व्यक्ति मेंबर बने उनसे 11 रुपए दान चाहिए। आप जो दान देंगे वो हमारे ट्रस्ट में जमा होगा और उसका खर्चा पूरा ट्रस्ट के काम में आने वाला है। हमें थोड़े से फंड्स मिलेंगे, उसकी मदद से हमें ये लड़ाई लड़नी है। और हमने ये संकल्प लिया है कि बेईमान लोगों से 50-100 करोड़ रुपए नहीं लेना, इससे ज्यादा अच्छा है ईमानदार 5 करोड़ लोगों से 10-10 रुपए लेना। इसलिए हम गांव-गांव जा रहे हैं, 11-11 रुपए का मेंबर बना रहे हैं। इसमें थोड़ी तकलीफ है, कष्ट है, लेकिन ईमानदारी का रास्ता यही है। हमने ये माना है कि जो धन ईमानदारी वाले लोगों से हम लें, ऐसा नहीं लेना, साधारण नागरिकों से लेना है। तो आपसे हमें दान चाहिए। इस ट्रस्ट के 5 करोड़ लोग अगर मेंबर बनेंगे तो जितना दान इकट्ठा होगा उससे ये लड़ाई लड़नी है। और आप इस अभियान में मदद इसलिए भी करिए कि ये अभियान एक सन्यासी ने शुरू किया, और भारत में ऐसी परंपरा है कि सन्यासी जब कोई काम शुरू करता है तो भगवान भी वो काम पूरा कराए। आपको एक पुरानी याद दिलाता हूं। हमारे देश में एक सन्यासी हुए, परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने एक संकल्प लिया था 1857 में कि अंग्रेजों का शासन खत्म होना ही चाहिए। उस संकल्प को पूरा कराने के लिए ही भगवान ने इतने क्रांतिकारियों को भेजा।
भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, वासुदेव बलवंत, 7,32,780 क्रांतिकारी इकट्ठे हुए। एक सन्यासी ने उनको आह्वान किया और उन्होंने मिलकर देश को आजाद करा। सन्यासी का संकल्प ऐसा। एक सन्यासी थे समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र में। उन्होंने भी संकल्प किया था औरंगजेब का शासन खत्म करना है दक्षिण भारत से, क्योंकि औरंगजेब बहुत अत्याचारी शासक था। हिंदुओं को मुसलमान बनाता था, मंदिर तोड़ता था, मूर्तियों को खंडित करता था, हिंदुओं पर टैक्स लगाया हुआ था जजिया कर। तो समर्थ गुरु का संकल्प था कि इस औरंगजेब को खत्म होना ही चाहिए, और भगवान ने उनके संकल्प को पूरा करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को पैदा किया महाराष्ट्र। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी उम्र के 17वें साल में औरंगजेब का शासन पूरे दक्षिण भारत से उतारा, और औरंगजेब को भागकर उत्तर भारत में जाना पड़ा। वहां उसकी मौत हुई और पूरा शासन मुगल खत्म हुआ। स्वामी रामतीर्थ आप लोग नहीं जानते, ये जो हैदराबाद के पास में लातूर है ना, लातूर मराठवाड़ा में मिला, और यहाँ का निजाम कहता था मुझे तो पाकिस्तान जाना, और स्वामी रामतीर्थ का संकल्प पूरा करने के लिए ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजा गया। तो भगवान भी संकल्प पूरा कराते हैं, और ये भी पूरा होगा। भगवान ने ये संकल्प पूरा कराने के लिए अभी तक 2 लाख मेंबर होने वाले हैं। संकल्प तो पूरा होगा ही। आप अगर इसमें लग जाएंगे तो ये संकल्प का यश आपको मिलेगा, नहीं तो ये यश कोई। दोनों सन्यासी एक ही परंपरा के हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जिस परंपरा के थे, स्वामी रामदेव जी भी उसी परंपरा। इसलिए शायद हम सब पुराने ही पिछड़े हुए लोग हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं और मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, और अब तब तक नहीं मरेंगे जब तक संकल्प पूरा नहीं होता। करना ही है, अगले 4-5 साल में इसको कर देना है। आप सबका सहयोग मिलेगा तो ये जरूर हो जाएगा। और भारत ही नहीं, भारत के बाहर जो भारतवासी हैं उनका भी सहयोग अब इस काम में हमें मिलेगा। 4 करोड़ भारतवासी भारत के बाहर हैं। मुझे हर दिन 100 से ज्यादा ईमेल आते हैं, हर दिन, अमेरिका से, यूरोप के देशों से। भारतवासी वहां जो है ना वो मेल करते हैं, वो कहते हैं हम आपके साथ हैं, बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं। जब आपको पैसे की कमी आएगी हम सब पूरी करेंगे, शक्ति की कमी आएगी हम भारत वापस आ जाएंगे, वो भी हमें मदद करें। और अब तो खुशी की बात है कि बड़े बड़े संतों ने इस काम में अपना आशीर्वाद दे दिया। 70 से ज्यादा संतों का आशीर्वाद मिल गया भारत स्वामी में। अभी थोड़े दिन पहले परम पूजनीय शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती कामकोटि कांचीपुरम, उन्होंने ऐलान किया है, अपने सभी भक्तों को ये कहा कि तुम सब अगले 4 साल तक भारत स्वाभिमान में लग जाओ और इस अभियान को सफल बनाओ। शंकराचार्य जी को अभी थोड़े दिन पहले परम पूजनीय मुरारी बापू, परम पूजनीय हमारे सुधांशु जी महाराज, परम पूजनीय भारत के स्वामी अखिलेश्वरानंद जी, महामंडलेश्वर, 56 से ज्यादा उप शंकराचार्य, ये सब इकट्ठे हुए थे हरिद्वार में, और सबने आशीर्वाद दिया इस भारत स्वाभिमान, और सबने कहा कि हमारी पूरी ताकत झोंक देंगे और इस अभियान को सफल करेंगे, क्योंकि ये सन्यासी ने किया हुआ अभियान है, इसको तो सार्थक ही करना है। तो साधु संतों का आशीर्वाद मिल रहा है, नागरिक भी जुड़ रहे हैं, विदेशों में रहने वाले भारतवासी आशीर्वाद दे रहे हैं। आप पीछे मत रहिए, आप भी पूरी ताकत से आगे बढ़िए और बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लीजिए। सबसे पहला काम है 4-5 करोड़ मेंबर बनाने का, वो पूरा हो तो अगले एक कदम हमारे पूरे होते जाए। तो आप मेंबर बने और 10-10 को बनाए, वो और लोगों को जोड़ें, ऐसे ऐसे ये काम बढ़ता जाए और सारे देश में
और दुनिया में हम ये दिखा सकें कि भारत अगर गोरे अंग्रेजों को भगा सकता है तो भारत काले अंग्रेजों को भी भगा सकता है, भ्रष्टाचार मिटा सकता है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी मिटा सकता है। दुनिया में असंभव कुछ नहीं होता, हर काम संभव होता है। संकल्प लेकर करने वालों की ताकत कितनी बड़ी है, महत्व इस बात का होता है। तो हम सब इस काम को करेंगे, ईश्वर हमको ताकत देंगे, साहस देंगे, हिम्मत देंगे और हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर लगाए रखेंगे। ये परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ और आप सबसे अपील करता हूँ कि आप इस अभियान में लग जाइए, जुड़ जाइए। मैं बोलूंगा भारत माता की, आप सब बोलेंगे जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप यहाँ से जब जाएं, राजीव भाई और माननीय श्रीधर राव जी, भारत भगवान आंध्र प्रदेश, आनंद शर्मा जी और आचार्य सुरेश जी, जिनके जन्मदिन पर षष्ठी पूर्ति मनाई गई है, जिनका विवाह का 25वां साल वर्षगांठ मनाया जा रहा है, मैं परमपिता परमेश्वर से निवेदन करता हूँ तो उनकी जो हमारे पुरुषोत्तम तिवारी जी है, उनके तो जवानी तो जा चुका है, दौलत तो बच्चों को बांट चुके, समाज के लिए दे चुके हैं, और चाहे शौहरत ले ले, परमेश्वर उनका बचपन वापिस दे दे, जो बारिश का पानी, कागज का किस्ती जीवन में उनके आए और उसी प्रकार सारा आनंद मचाए, ऐसी कामना करते हुए इस कार्य को संपन्न करने में जिन भाइयों ने सहयोग किया है उन सबको मैं आभार व्यक्त हूँ। तिवारी जी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। करते जीवन मुक्ति। तो जीवन से मुक्ति पाना है तो सबसे शास्त्र उपनिषद, श्रुति स्मृति पुराण। तो पहला हमारा है श्रुति और स्मृति। वेदों का अध्ययन आप जितना करेंगे, योग जितना करेंगे, प्राणायाम जितना करेंगे, उतना ही आप तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो इस प्रकार हम ऐसे यज्ञों का आयोजन करते हुए अच्छे अपने माता पिता का जो राग प्रेम ममता है उससे विपदन करके आया है। तो अपने देश में ऐसा तक दो संस्थाएं हैं, एक ये भी सोच जो कि अपने भाषा संस्कृत माध्यम से अपनी संस्कृति, अपने सभ्यता, अपने देश के प्रति घृणा के भाव पैदा करते हैं। तो उस प्रकार मेरी आपसे विनती है कि अपने बच्चों को अपने देशी संस्कार, अपने सभ्यता सिखा। पहले हमको संस्कारवान बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। स्वामी रामदेव जी महाराज का मिशन में कई लोग आ रहे हैं। क्यों? स्वामी महाराज फेमस, वर्ल्ड फेमस, इंटरनेशनल योग विषय है, इसीलिए सब लोग कर रहे हैं। क्यों भाई? एक प्रांत स्तर में काम देख रहा हूँ, मुझे पता है। देखो एक बात सोचना है, ये काली सुने तो काम नहीं होता, काम करना है। काम करने के लिए पहले हमको सुधारना, खुद को सुधारना है। स्वामी रामदेव जी का प्रतिरूप बनकर काम करना है। मतलब स्वामी का नाम बढ़ाने के लिए, बदनाम करने के लिए हमका खुद का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हैदराबाद मंडल का स्वागत है और राजेंद्र जी मंडल का अध्यक्ष हैदराबाद में 6 जिला है सर। एक बच्चे
वंदे